नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। आज बात करते हैं आनंद सिंह जी के बारे में। आनंद सिंह किसी के पहचान के मोहताज नहीं है, और इसलिए नहीं है कि मोकामा में उनकी तूती बोलती है। तूती इसलिए बोलती है दोस्तों क्योंकि उन्होंने दिलों पर राज किया है, और दिलों पर राज करना इतना आसान नहीं होता, ये तो आप जानते ही होंगे। दिलों पर राज करना कोई इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। और दिलों पर राज वो बंदा कर रहा है जो बंदा जेल में भी रह के ये कहता है कि मैं जीत जाऊंगा, और वो बंदा जीत जाता है। वो बंदा अपनी पत्नी को खड़ा करता है, उनकी पत्नी जीत जाती है। वो बंदा ये कहता है 5 दिन पहले ही कि मैं जीता पड़ा हूँ, किसी भी पार्टी का सहयोग की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद भी अपने निर्दलीय खड़ा होकर जीत सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया भी है। वो निर्दलीय खड़ा होकर भी जीत चुके हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। जब से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, जब से लेकर आज तक वो कभी हारे नहीं है। अच्छा दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो बाहुबली हैं, इस वजह से नहीं हार रहे हैं। तो दोस्तों, बाहुबली तो राजा भैया भी हैं, वो तो हार चुके हैं एक बार, ठीक है। और भी बहुत सारे नेता हैं जो बाहुबली हैं, ये वो तो हार चुके हैं। लेकिन वो बंदा क्यों नहीं हारता है? वो बंदा इसलिए नहीं हारता दोस्तों क्योंकि वो अमीरों से कम और गरीबों से ज़्यादा हमदर्दी रखता है। जो बंदा ये सोचता है कि वो बंदा गरीब आदमी अगर मेरे पास में आया है तो कुछ सोच के आया है, कुछ उम्मीद लेके आया है, और उस गरीब बंदे का वो काम होता है। कौन विधायक है ऐसा जो किसी के घर में जाके पूछे कि हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ऐसा कौन सा विधायक है जिसके घर पे कोई आदमी आ जाए तो तुरंत मिलने के लिए तैयार होता है? अमीरों से कम मिलता है और गरीबों से ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने अपने दिल में अनंत सिंह को जगह दे रखी है। अनंत सिंह कहने के लिए एक छोटा सा नाम है, लेकिन जो उनका साम्राज्य है उतना बड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया है उस बंदे को कि उस बंदे के दिल में एकदम प्यार, सम्मान, इज्जत, मानवता, हर चीज है। अब आप लोग कहोगे कि वो बाहुबली हैं, उनने तो गोलियां चलवाई हैं, AK-47 रखते हैं, तो भाई मेरे श्री कृष्ण भगवान ने भी तो सुदर्शन चलाया। का मतलब ये है दोस्तों कि कोई अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं कि उन पर हमला नहीं हुआ है, तो उन पर हमला भी बहुत हुआ है। तो वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा? भाई अगर उनके ऊपर में कोई बात आएगी तो भाई तो वो छोड़ने वाले नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि उनके बारे में तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि 2025 चुनाव में वो भारी मतों से जीते हैं और फिर से वो विधायक बन चुके हैं। और विधायक बनने के बाद उनमें उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी जनता को है, वहाँ के गाँव के लोगों को है। आपको मैं यहाँ तक बता देता हूँ क्योंकि उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर वो RJD से खड़े होंगे तो वहाँ से भी जीतते हैं, अगर वो JDU से खड़ा होते हैं तो वहाँ से भी जीतते हैं, अगर दोनों पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय खड़ा होते हैं तो भी जीतते हैं। तो ऐसा क्या है उनके अंदर में? लोग बोलते हैं वो बाहुबली हैं, वो जबरदस्ती वोट ले लेते हैं। तो भाई जबरदस्ती वोट कोई नहीं देता है, वो जमाना गया, वो जमाने लग गए। लेकिन ये देखो ना कि वो बंदे ने कभी किसी से ये नहीं किया कि हाँ भाई दबाव में या पैसा देकर या फिर मुर्गा दारू खिलाकर किसी को वोट मांगा हो। वो ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है। वो उन्होंने इतना काम कर दिया है दोस्तों, इतना काम किया है जिसकी वजह से उनको मतलब वोट मिलते हैं और मिलेंगे। जब तक वो जिंदा रहेंगे उनको वोट मिलेंगे, उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। ऊपर से उनके जो बोलने का तरीका है, जो मतलब आप कहोगे कि यार वो ऐसे बोलते हैं, अरे यार वो ऐसे बोलते हैं लेकिन बिल्कुल सटीक बोलते हैं। कई आदमी क्या होते हैं जब वो बात करते हैं तो दिमाग से बात करते हैं, वो बंदा दिल से बात करता है। कभी भी आप देखना कितने भी इंटरव्यू आए हैं उनके, बहुत सारे इंटरव्यू हैं, हमेशा वो दिल से बात करते हैं। अच्छा दूसरी बात, कोई भी रिपोर्टर पहुंच जाए उनके घर पे या फिर कोई भी इंसान पहुंच जाए, पानी, चाय, नाश्ता, खाना, उनको सब कुछ मिलेगा। तो यार ये बताओ, जब मैं किसी की इज्जत करूंगा तो कोई सामने वाला मेरी इज्जत तो करेगा ही करेगा। तो मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगा उनके बारे में। और उनके बारे में कौन नहीं जानता, उनके बारे में कौन उनकी तारीफ नहीं करता है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी तारीफ करते हैं कि हाँ भाई एक बंदा है मोकामा में जो मुझे विश्वास है कि वो खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा। तो आनंद सिंह जी, मैं विकास सिंह, मैं आपको तो पहले तो प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि आपने जो गरीबों को दिल पर राज कर रहे हैं वो हमेशा ही करते रहें, और आप 100 साल जिए और 100 साल तक गरीबों की मदद करते रहें, उनका सम्मान करते रहें, लोग आपका सम्मान करते रहें, आपको मान, प्रतिष्ठा, वैभव, किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, और जिंदगी भर जो आप दमंगई से जिस तरीके से आप बात करते हैं उसी तरह आप बात करते रहें। और मैं खुद चाहता हूँ कि जिस तरह आप हैं और उस तरह ही रहें। आप में बिल्कुल बदलाव नहीं आया है, जैसे आप हैं वैसे ही रहे। और जो आपने नया कार लिया है, जो बोल रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए का है, 2.5 करोड़ रुपए का है, वो भी है जो भी है, लेकिन ये जानते हैं ये सब वो सब गरीबों का आशीर्वाद है आपके लिए, जिन गरीबों के लिए आपने किया है। और काम क्या किया है, नहीं किया है, ये तो सब जानते हैं आपके लिए।
क्योंकि आपने जो वो काम किया है जो और नेता नहीं कर पाते हैं। हल्का सा एक मुखिया होता है, वो अपने घमंड में रहता है, और आप विधायक होके, बाहुबली होके, इतना सब कुछ, जो मतलब जिसका मुख्यमंत्री भी तारीफ करता है, वो बंदा इतना सम्मान पाने के बावजूद भी हमेशा लोगों से प्यार से बात करना, सबके साथ मिल के रहना, लोग समाज के बीच में जाना, मुसीबतों को हल करना, ये सब हर किसी के पास में नहीं है। ये भगवान ने आपको उसके लिए चुना है। तो अनंत सिंह जी, मैं तो यही कहता हूँ आपसे कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें। और अब आपके बारे में कितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भगवान ने चाहा तो मेरी मुलाकात आपसे ज़रूर होगी, और जिस दिन होगी उस दिन मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। आशीर्वाद उनका मिलना जरूरी है जो लोगों के दिल पर राज करते हैं, और आप दिल पर राज करते हैं। किसी भी गरीब आदमी से, चाहे किसी भी जो छोटे से छोटा आदमी हो, उससे भी आपके बारे में पूछा जाए तो सब आपकी तारीफ ही करते हैं कि वो आप में वो चीज़ है। तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। अगर आपके सम्मान में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।